पांडव पुराण का मंगलकारी आज 20वां दिवस है। 20 नंबर के मांगलिक भाग की वाचना अपन सभी भगवान पंच परमेष्टि की विनय वंदना पूर्वक प्रारंभ करते हैं। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शविषाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणि कारिकम् प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते इनमें प्रभु आदर्श वैराग्य जग में आपिका चढ़ गए गिरनारी स्वामी तोड़ बंधन पापिका निर्गंत्यो निरागयो प्रभु मग्न निज में ही हुए प्रभुता अहो प्रगति अलौकिक तृप्त निज में ही हुए। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्गंति शासन जयवंत वर्ते यही भाव विच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। वेदी में विराजमान देवादिदेव श्री नेमनाथ भगवान की जय। ससनायक देवादेव श्री महावीर भगवान की जय। 5 पांडव महामुनि भगवंतों की जय। कर्म उदय कर्म उदय जीव को कहाँ ले जाए। जैसा उदय होता है वैसे ही क्षेत्र अधिक मिलते हैं, पर जैसा परिणाम होता है वैसे उदय का बंध होता है। नारायण कृष्ण अकेले उस जंगल में शयन कर रहे हैं। भूख प्यास से व्याकुल तन भूमि माई पड़े देखो उदय को पापी उदय में कैसी विपदा माई कड़ी। माँ परोसों की ऐसी दशा तो अन्य की को वार्ता कर पाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाती। व्यास
की वेदना जब सहन नहीं भई, जब आगे जाति नहीं बना, तब भैया बलभद्र से कहा, बलराम जी लेने के लिए चल गए थे। जाते जाते कृष्ण जी से कह गए थे कि मैं जल लेने जा रहा हूं, पर तू भगवान पंच परमेष्टि का सुमरन करना। भगवान का नाम ही वो महामंत्र है, वो अमृत है जो इस तृषा को बुझाने वाला है। बाय का जल तो थोड़ी देर शांतता सा, शीतलता सा देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा का जो नाम है, वो नाम तो सदा सदा के लिए शीतलता देता है। भगवान का नाम स्मरण का सहारा दिला करके बलदेव जी चले जाते हैं। नारायण श्री कृष्ण जी अपने पीतांबर को ओढ़ करके सो रहे थे। भूमि माई तभी एक प्रसंग बना था। बाण कहां से आया था, जिस बाण की घोषणा, जो बाण आज मृत्यु लेकर के आया था, जिसकी घोषणा भगवान नेमिनाथ ने 12 वर्ष पूर्व की थी, वो बाण और किसी का नहीं था, वही जरद कुमार का ही था। फिर अलदर लेने नीरे गई, इत माधव को निद्रा थी आई। आया ये जरद कुमारी वहां, मृगया करते करते भाई। वहां पर जरद कुमार आ गया है, शिकारी का वेश बना है। हलराय हरि का पीतांबर, सोता मृग का नीला जाना। छोड़ा ये वाणी हरि पद में लगा, पापी ने नहीं कुछ भी जाना। बाण जब समझा कि ये रण है, और ये जान करके जो बाण कानों तक खींच करके मारा है, तब वह बाण जा करके कृष्ण जी के पद में लगा है। चीख उठी, चीख निकल पड़ी है। सोते से उठ देखा हरि ने, बिन कारण कौन चलाया है। आया है जरद पूछा माधव, तू कौन मात पे तू जाया है। कृष्ण जी जब मनान तक पीड़ा देने वाले उस बाण को जब लगा है, उसी प्रकार छटपटाहट होती जैसे साधक को कोई राग बाण लग जाता है, यानी राग भाव आता है, तो साधक धर्मात्मा
कहता है राग का बाण, मोह का बाण मुझे मारने के लिए आया है। परोन्मुख वृत्ति ये वो बाण है जो मारने वाला है। तो कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म में एकत्व ये बाण है, इससे न्यारा मेरा निर्वाण है। जैसे उस बाण का घात होते ही, उस बाण लगते ही कृष्ण जी चीख उठे। ऐसे धर्मी का उपयोग जब इन 9 कर्म और कर्मों की ओर जाता है तो धर्मी का हृदय चीख उठता है। निष्कर्म को छोड़ करके ये उपयोग किधर जाता है। जब आवाज दी इस बियाबान जंगल में मैं अपने कुटुंब से दूर अकेला पड़ा, कौन अज्ञात शत्रु ने आकर के ये छुप करके बाण किया, वार किया है मेरे ऊपर, वार किया है। अरे कौन है, आओ मेरे सामने, किस शत्रुता का निभाने के लिए तुमने किया, अपना परिचय तो दो। बताओ। जरद कुमार सामने आ जाता है। हे पुरुषोत्तम, मुझे क्षमा करना, तुम कौन हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस जंगल में आज तक किसी मानव का प्रवेश नहीं हुआ। मैं अपने भाई की रक्षा के लिए ऐसे वन में आया था जहां कभी मानव आ ना पाए। प्रभु की आज्ञा को सुना, प्रभु की वाणी को सुना कि मैं उनकी मृत्यु का कारण बनूंगा। मैं अपने भैया की मरण का कारण नहीं बनना चाहता था। इसलिए पुरुषोत्तम, भाई के, मेरा छोटा भाई है कृष्णा, मुझे उससे अति स्नेह था। मैं द्वारिका छोड़ आया, इस जंगल में आकर के वास करने लगा अपने प्यारे भैया की रक्षा करने के लिए। लेकिन आज भैया की रक्षा के कारण जंगल आया था, लेकिन मैंने मृग समझ करके तुम्हारा घात कर दिया। इसका मुझे बड़ा दुख है। परिचय दे करके क्या बोले हैं, आया जरद पूछा माधव, तू कौन मात पितु जाया है। न कृष्ण जी जरद कुमार को पहचान पाए, ना जरद कुमार कृष्ण को पहचान पाया है। तब बोला है, यादव वंशी वसुदेव पुत्र, अरु जरा हमारी माता है। जो हुआ अनर्थ आज मुझसे, वह तात का नहीं जाता है। आपके प्रति मेरा अपराध जानबूझ कर नहीं किया, मैंने तो एक मृग समझ करके तुम पर बाण चला दिया। जिन वच सुन निज मरणी व्रातिका, जिन वच सुन निज कर मरणी व्रातिका, तब मैंने वन को गमन किया। हो गए 12 वर्षिया, मैंने ना कहीं प्रस्थान किया।
है कौन आप किस काज आज विकराल वनी में आए हैं। लखी व्रात किया माधव वर्णन सुनि प्राणी कंठ गत आए हैं। आप कौन हो? मैं तो वासुदेव का पुत्र हूं। मेरी माँ का नाम जरा है और मेरा नाम जरत कुमार है। लेकिन हे पुरुषोत्तम, आप कौन हो? लखी व्रात किया माधव वर्णन सुनि प्राणी कंठ गति आए हैं। अब सब कंपा तर तरे गाते, सब कंपा तर तर गाती जरद नहीं धीर हृदय में धरता है। धनुबाण गिराए सब ऊपर माधव के चरणी पकड़ता है। जब समझा ये तो मेरे भैया कृष्ण हैं, जिनके लिए मैं 12 वर्ष से जंगल में पड़ा था। आखिर जिस कारण राज्य छोड़कर आया था वही कारण मेरे सामने बन गया। कृष्ण उठायो व्रात को मिले कंटे और लाए। शोक कियो अति हो गई ओनुआर ठहराई। किस कारण आए, उठाया है और अपने हृदय से लगाया। दोनों भारी रोदन करने लगे। कृष्ण जी ने जरत कुमार मूर्छित हो गए जो सुना, उठा करके सब वर्णन कुटुंब का किया और दुख का वेदन किया है। जब जीत गए तब आगे क्या योग बना है कथा की वाचना अपन करते हैं। उसे समी जरद कुमर पीतांबर हिलताला। छोड़ी बाणी लगा पैर में पीड़ित हुए विला। समझ हिरण चलाया वहां कृष्ण को पाते हैं। ज्ञानी जब वो बाण लगा है तब कुछ प्रेरणा देते हैं। मति टालो भवितव्य समझ कर निज हित में बरतो। क्रमबद्ध परिणमन तुम्हारे बदले से ना बदलो। जिस पर्याय जिस क्षेत्र में जिस क्रम में आनी है वही पर्याय उसी क्रम में आएगी। तुम्हारे बदलने से पर्यायों में फिर पार कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं इस क्रमबद्ध पर्याय को समझो। कौनी दुष्ट आवाज सुनते जरद चरणों में पड़ती हैं। बोले कृष्ण। जरद कुमार जब बिलखने लगे हैं, दुखी हुए हैं, तब धीरजधारी जिनके पैर में इतना भारी बाण लगा हुआ है, लेकिन वे धैर्यशाली कृष्ण जी ज्ञान और धीरता का अविनाभाव संबंध है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ धीरता होती ही होती है, जहाँ अज्ञान होता है वहाँ अधीरता होती है। अज्ञान में व्यक्ति अधीर हो जाता है और ज्ञान में व्यक्ति तो धीर बनता जाता है।
जैसे जैसे वो ज्ञान घन में मग्न होता जाता है, वैसे वैसे वो धीर वीर गंभीर होता जाता है। क्योंकि ज्ञान धीर वीर और गंभीर होता है। भाई वीर होता है, बहुत गंभीर होता है। कृष्ण जी बोले हैं, बोले कृष्ण दुखी ना हो, जो होना था वही हुआ। दुखी क्यों हो रहे हो? कोई अलग से कुछ हो गया हो तो अलग बात थी, जो होनार होनी थी वही तो हुई। प्रभु सर्वज्ञ ने ऐसा ही भाई पहले देखा था। हम और तुम बदलने में लगे थे, लेकिन भगवान ने तो ऐसा ही देखा था। व्यर्थ करते तुधार हम उसको बदलना चाहते थे। 5 पांडव की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी मान। भैया तूने बाण दिया, बाण लग गया, मृत्यु निकट है, कुल का घात हो गया, ये तो पीड़ा है सो है ही। लेकिन वहां पीड़ा ये है, भैया तुमको क्या हो गया? जिस कुल में कभी सूक्ष्म जीव घात भी नहीं हुआ भाई, उस कुल के होकर एक कार्य करते, अरे हो मेरे भाई। नेमी कर के कुल के होकर क्यों हम उन्हें लजाते हैं? भैया हमारी कुल में आज तक जिस जीवों को सूक्ष्म जीवों का भी घात नहीं किया है, जहाँ पानी छान करके पीला जाता है, जहाँ रात्रि विषय जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, जिस कुल में सत्य अहिंसा आदि का पालन होता है, जिस कुल में पवित्रताएं होती हैं, ऐसे परम पवित्र कुल में जन्म लेने के बाद में भी आपको ये क्या हो गया कि आप इस जंगल में शिकारी बन गए? जरद को महा दुख को वेदने लगा। भैया जितना दुख मरण का नहीं है, उससे अधिक दुख आपके इस जीवन परिवर्तन का है। जंगल आई काय को, और आए थे तो ये वेश बना लिया आपने। भरत कुमार क्षमा याचना करने लगा, मेरे वीरन मुझे क्षमा करो, मैंने दूसरों का घात किया और आज प्रकृति ने मेरे ही वीरों का घात करवा दिया मेरे से। कर्म की दया नहीं होती है। मैंने ही दूसरों का वियोग कराया और मैं अपने भाई का ही स्वयं के अपने हाथों से वियोग कर बैठा। मैं अपने भाई को ही स्वयं के हाथों से मार चुका। अरे रे, ये सब हिंसा का ही दुष्फल है। प्रकृति में कभी अन्याय नहीं होता है। जैसा तुम करते हो प्रकृति वैसा तुम्हें जवाब देती है। ज्ञानी कहते हैं ये संसार वो है जहाँ ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, वो कुआं है जहाँ ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। कुएं में जैसा आप बोलोगे अंदर से वैसी आवाज आएगी। आपने सुना होगा एक उदाहरण, सदैव बड़े पंडित साहब के
श्री प्रवचनों में बालक वन में जाता है, गायों को लेकर के कूप के किनारे बैठ करके आवाज ऊ की लगाता है, उसमें भयानक ऊ की आवाजें आने लगती हैं। घबरा जाता है। माँ से कहा, माँ उस कुएं में से ऐसी भयानक आवाजें आती हैं ऊ की। माँ बोली, कैसे आती हैं? माँ, ऐसा मैं ऊ करता हूँ तो उधर से आवाज ऊ की आती है बहुत सारी। उसमें कोई रहता है? माँ बोली, कोई नहीं, तू एक काम करना, तुझे बड़ा आनंद आएगा, कोई भयानक आवाजें नहीं आएंगी। कल तू जाना, ओम बोलना। जो उस बालक ने जाकर के ओम ऐसा बोला तो उधर से भी ओम की दुनिया ही बड़ा प्रसन्न हो गया। तो संसार वो कुआ है, जो आप बोलोगे वही आपके पास वापिस आ जाएगा। आपका जो परिणाम, वो परिणाम रिकॉर्ड हो जाता है। पुराना उदाहरण याद करो तो कर्म की कैसेट में रिकॉर्ड हो जाएगा, नो कर्म का स्पीकर उसको बोलने लगेगा। आपने जो कैसेट लगाई है वो किसी ने बोली थी, मैंने बोली, वो प्रवचन आपने रिकॉर्ड किया और स्पीकर में वैसी आवाज आने लगी। जब वो आवाज वैसी आ रही, मैंने कहा जी स्पीकर को तोड़ दो, क्यों आ रही है आवाजें? आप बोले वैसी कैसेट लगी है तो कैसेट को डिलीट कर दो, खत्म कर दो उसको, कि आप पुनः वैसा बोलोगे तो फिर रिकॉर्ड होगा। अतः आपको खोटा सुनना पसंद नहीं है तो खोटा बोलो मत। आपके सामने जो व्यवहार किया जा रहा है वो आपके पूर्व व्यवहार का बदला है। आपको वापस किया जा रहा है जो आपने व्यवहार पहले किया है किसी के साथ। जरस बोला है, मैंने जो घात किया उसका फल मुझे मिल गया। तब पश्चाताप करता हुआ कुलानुसार उसने धर्म नियम को प्रतिज्ञा कृष्ण जी से ली है। कुलानुसार आचरण का उपदेश दिया भाई, त्याग कराया दुर्व्यसनी कृष्ण ने भाई। बोले दो व्यसनी हमारा नाश करते दिखाते हैं, मदिरा और शिकार बाए में कारण्य बन गया। भीतर में मिथ्यात्व भावे प्रभु के वचनों को था बदला। हमारे कुल का घात करने वाले, हमारा घात करने वाला भीतर तो मिथ्यात्व था कि हम भगवान के वचन बदलना चाह रहे थे, लेकिन बाहर में दो व्यसनों ने हमारे इस कुल को नाश कर डाला। मजरा नाम के व्यसन ने द्वारका जला दी और शिकार नाम के व्यसन ने कृष्ण को मार दिया। जब दो व्यसनी इतने बड़े कुल को नाश कर सकते हैं तो ये सातों व्यसनों में, अन्य अन्य व्यसनों में प्रवर्तित होते हैं, उनका क्या क्या नहीं घात होगा। त्यागो भव्य शिक्षा लेकर गुरु चेताते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी महान। बोले कृष्ण बलदेव बाई के आने से ही पूरब तुम। बलदाऊ भैया आने वाले होंगे, उनके आने के पूर्व ही चले जाओ यहाँ से उनके आवागमन से पूर्व, अन्यथा तुम्हारा जीवित रहना भी संदिग्ध दिखाते हैं। भैया को मेरे प्रति अति राग है,
कहीं ऐसा ना हो क्रोध वश भी तुम्हें मार डाले तो हमारा कुल का ही घात हो जाएगा। हमारे कुल में बस तुम ही बचे हो। बलदेव भैया तो मेरे रहने के बाद में अब क्या रहेंगे, इनको तो जिन दीक्षा ही शरण होगी, भी नहीं रह पाएंगे। अतः मेरी है कौस्तुभ मणि लो और पांडवों के पास जाओ। बीरन हम उन्हीं के पास जा रहे थे, वे हमारे हितैषी हैं, हमसे स्नेह रखते हैं, वे तुम्हारा सहयोग करेंगे। सब समाचार यहाँ की सुना देना और वे तुम्हें आगे राज्याधिक देंगे, जिससे कि हमारा कुल चलता रहेगा। विश्वास करो जाते ही कुंवर के पीड़ा काल में नारायण की छूटी दे बाई। कृष्ण जी के जाते ही जरद कुमार के जाते ही कृष्ण जी के नहीं, कृष्ण जी ने भगवान पंच परमेष्टि का स्मरण किया। अपने परिणामों की निंदा ग्रह करने लगे कि मैं दीक्षा नहीं ले पाया। जिनने दीक्षा ली थी उनकी प्रशंसा करने लगे, पर और उत्तर दिशा में भगवान नेमीश्वर को लक्ष्य करके उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। बड़े उत्तम उत्तम भाव चल रहे थे, लेकिन क्या होता है, इतना कह जरद कुमार गया, हरि नमोकार का मंत्र लिया, किया नेमि जिनेश्वर को वंदन, जिन राज त्याग शिव मार्ग लिया। नेमिनाथ भगवान प्रभु धन्य, आपने सर्वस्व त्याग करके जिन मार्ग को अपना लिया। मेरे पुत्र भी धन्य है जिन्होंने इस मार्ग को अपनाया। मम गर्व किया तप नहीं किया, जो स्वर्ग मुक्ति सुखकारी है। अस्भाव यह भाव विचारे हरि हृदय, अपनी पर्याय विचारी है। मैं नहीं तप ना कर पाया, ऐसी आंखों में आंसू भर करके निंदा करा पड़ रहे थे, तब तक तो होनार बस एक खोटा भाव आ गया। दीपायन झूठा तपदारा, मेरा सब बंसी नसाया है। खोटे परिणामन रौद्र, खोटे परिणाम रौद्र भाव धर, हरि ने प्राणी गमाया है। दीपायन वो तो सब ठीक है, लेकिन दीपायन बहुत खोटा था। उसने खोटा तप किया, क्रूर था, दुष्ट था, वो घातने लायक था। उसने हमारे कुल का नाश कर डाला। काय का तप था उसका, ऐसे परिणाम से ही देह छूट गई। बच्चे छूटी है तब क्या होता है। कुंवर के पीड़ा काली में, नारायण की छूट गई दे। भूख की, प्यास के, महापीड़ा, वेदना की पीड़ा और दीपायन के प्रति कसाय भाव की पीड़ा, उस पीड़ा में ही देह छूटी है और
पानी भी आ नहीं पाया, माँ पीड़ा माई कोई साइना, अशरणता देखो जग की। बलदेव जी पानी भी लेकर के नहीं आ पाए, संसार की अशरणता को तो देखो। ले लो शरण पानी विचित्र, पानी भी आ नहीं पाया था, उदय की विचित्रता दिखाते हैं। विश्वास करो भवि प्रभु परमेष्टि बिन शरण को नाई, जो शुद्धातम शरण दिखाते अनाथ पना हरे भाई। ले लो शरण इन बिन अशरण, जग गुरुवर कहते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। कृष्ण जी की देह छूटी है और वे तीसरी पृथ्वी की ओर गमन कर गए। तृतीय नरक पृथ्वी, वहां पर चले गए। और इधर आए बलदेव रक्त पूरे कृष्ण की अवस्था लाए, बेहोश हो गए फिर उसमें ललकारते विलख रहे। मोय जन्य अवस्था, फिर मोय जन्य अवस्था में मुर्दा को जीवित लखते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। कृष्ण जी के परलोक गमन के बाद में बलदेव जी आए। जरस कुमार बाण निकाल करके, पीड़ा कम हो जाए इसलिए बाण निकाल करके चला गए थे। रक्त की भयानक धारा बह रही थी। कृष्ण जी ने अपना दुपट्टा ओढ़े थे। लहू की धारा से मक्खियां बिनक रही थी। बलदेव ने जब खून देखा घबरा गए, क्या हो गया। अंदर में शंका तो बनी थी कि मैं भैया को जंगल में अकेला छोड़ करके आया हूं, कोई अनहोनी ना हो जाए। जब देखा बिलखने लगे, जोर जोर से चीखने लगे कि कौन है, कौन है मेरे भाई को मारने वाला, मेरे सामने आओ। जब कोई नहीं दिखा तब आंखों के आंसू पोंछ करके, अरे कृष्ण तू आज ऐसा सो गया, देख मैं तेरे लिए पानी लेकर के आया, ले पानी पीना भाई। चले अपन को आगे पांडवों के पास चलना है ना। अरे आज तुम्हें क्या हो गया, मेरे से बोलते क्यों नहीं, मैं तुमको शीघ्र ही पानी लेकर आ गया। अरे मैंने पानी लाने में विलंब कर दी इसलिए तू मेरे से नाराज हो गया क्या। नाना मोह जन विलाप करने लगे और फिर कृष्ण जी को जिंदा समझ करके उठा करके पानी पिलाने लगे, भगवान का सुमरन कराने लगे। और कोई ने आकर कुछ कहा तो कहने लगे मेरा भाई तो जिंदा है, कौन कहता है मरा है। मुर्दा कोई जीवित जान लिया। कैसे जान लिया। पांडवों को जैसे यह अज्ञानी प्राणी इस अजीब को अजीब मानने तैयार नहीं होता है
और जीव मान करके ही प्रवर्तता रहता है। ऐसी कृष्ण को जीवित मान करके ही व्यवहार कर रही थी वो। जब पांडवों को पता चला है त्रिखंडाधिपति नारायण कृष्ण का मरण हो गया, द्वारकावती जैसी महानगरी अग्नि में भस्म हो गई, तब बड़ा दुख हुआ, निवास में रुदन छा गया। पांडवों को बलदेव जी की दशा का भी पता चला, तो उनको समझाने के लिए उसी स्थान पर आए और कहने लगे, भैया कृष्ण जी का वियोग हो गया, अब अपन इस सबको संस्कार कर दें। तब भी मोह में दुखी होते हुए बोले, किसने कहा मेरा भाई मरण को प्राप्त हो गया? अरे तुम्हारे कुटुंबी मरे, मेरा भैया क्यों मरेगा? मेरा भैया तो सोया है। चल कृष्ण चल, अपन वार्ता करेंगे। ऐसे मोह में मोहित होते हुए बलदेव जी को देख करके पांडव उनका साथ नहीं छोड़े, संग ही उनके रहे कि इनकी दशा थोड़ी शांत हो जाए तब कुछ जा पाए। तब एक सिद्धार्थ नाम के देव ने आकर के मुर्दे बैलों पर हल चलाया, सूखी शिला पर बीज बोने लगा। ये देख करके बलदेव जी बोले, क्या करते हो तुम? मरे मराए बैलों को हाँक रहे हो, हल चला रहे हो, शिला पर बीज लगा बो रहे हो? बलदेव बोला, अरे भैया तुम मुझे पागल कह रहे हो, तुम भी तो वही काम कर रहे हो, मुर्दा कृष्ण को जिंदा समझ रहे हो। तो चारों तरफ जय जय वार्ता लगी, होश आया बलदेव जी ने, और तब ज्ञान हुआ, रे मैं तो मोह में उन्मत्त हो रहा हूं। 3 खंड का अधिपति हजारों देव जिसकी सेवा करते थे, आज ऐसा देह छोड़ करके मेरा भाई चला गया। मैं किस मोह में नाच रहा हूं, अब मुझे अपने कल्याण में देर नहीं करना चाहिए। तब तत्काल ही पांडवों के साथ करदाए संस्कार कृष्ण का, बलदेव ने धरी दीक्षा। बलदेव जी ने दीक्षा को धारण की और बलदेव महामुनि महाराज की जय हो। द्वारापुरी बसा पांडवों ने, जरत को राजा किया। पुनः द्वारकापुरी को बसाया है और उस द्वारकापुरी के राजा जरत कुमार को बनाया। अनेक राजाओं की कन्याओं से उनका विवाह कराया, लेकिन वे राज्य भले कर रहे थे। कृष्ण जी के समय, नैमिष प्रभु के समय जो द्वारिका थी, वो द्वारिका की शोभा अब ना रही। पर श्री कृष्ण बिना शोभाना, द्वारिका की पाते हैं। कृष्ण जी के बिना द्वारिका कैसे सुशोभित नहीं हो रही थी। ज्यों शुद्ध आत्म के बिना सब सुना, वैसा ही शून्य दिखाए। जैसे जहां आत्मा नहीं होता, जिस चर्चा में आत्मा नहीं होता, जिस चर्या में आत्मा नहीं होता, जिस क्रिया में आत्मा नहीं होता, वहां सब रसहीन दिखाई देता है, सूनापन लगता है, आत्मा नहीं होता, अर्थात आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण नहीं होता। समिकित बिने सब सुना, दिके दिके ये जीवन समकितु बिना। धिक्कार है आत्मा की श्रद्धा ज्ञान के बिना का सब सुना है। और क्या
जो शुद्धात्म के बिना सब सुना, वैसे ही शून्य दिखाए। वो द्वारिका अब तो शोभा नहीं पाए। जो समकित बेने ज्ञान वृताधिक शून्य दिखाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, आशु जीवनी बनी महान। इसे सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सुना। उसी प्रकार से द्वारिकापुरी नारायण श्री कृष्ण के बिना सूनी हो गई थी। इधर पांडवों ने अपने पुत्रों को राज्य दिए हैं और 5 पांडव सती द्रौपदी, माता कुंती और अनेक उनकी रानियों सहित विरक्त होकर के चल दिए। बासा संसारे असारी सारे बस, इसमें समय सार। चले दिए पांडु कुमार। पांडु के कुमार मतलब पांडव। अखिल विश्व में एक आत्मा, ध्यान योग्य सार। 12 ओरे अविकार। ये संसार है यानी यहाँ कोई नहीं। है नित्य तो आत्म, जो बाल लगाओ वहाँ चे। असरणीय सारहीन है श्री जिन भर की वाणी अविकार। 12 पांडु कुमार। बड़े भावनाओं को बांधते हुए नेमिनाथ प्रभु के समूह शरण में पहुंच गए। बोलो देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। भगवान की दिव्य वाणी का श्रवण कर रहे हैं और भगवान को नमन करके क्या किया। पुत्रादिक को राज दे, पांडव विरक्त हो कि चले। प्रभु नेमिनाथ के समूह शरण में होते हर्षित बड़े। बैराग के साथ हर्ष को लाता है, बैराग प्रसन्नता को लाता है, आह्लाद को, प्रसन्नता को जन्म देता है बैराग। भगवान का वंदना की युधिष्ठिर ने, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सबने भगवान की बात दिव्य वाणी को सुनने के बाद अंदर में विरक्तता आई है। तब युधिष्ठिर के अंदर पूर्व भवावली पूछने का भाव आया और महाराज युधिष्ठिर भगवान से पूछने लगे कि ये भगवान, हमारे पूर्व भवों में हमें ऐसा क्या किया था हमने। द्रौपदी ने कि जो पंचभ्राता की आपवाद हुआ वो किस कारण हुआ था। अनेक अनेक प्रश्न भगवान से जब पूछे हैं तब भगवान भवांतरों का वर्णन करने लगे। भवांतरों का वर्णन सहजे पनिधि विदुनी में आए। भवातीत भगवान आत्मा भवों के मध्य दिखाए। भवांतरों का वर्णन आने लगा, लेकिन उन भवों के बीच में
भगवान नेमिनाथ उनके बीच में जो एक सा रहने वाला अनन्य रूप, जो अन्य अन्य भवों में अन्य अन्य रूप नहीं होता, अपितु सभी में एक सा रहा, ऐसा भगवान चैतन्यनाथ, भगवान शुद्धात्म तत्व, शुद्धात्म तत्व को दिखा रहे थे। एक एक भव का वर्णन प्रभुवर करते हैं। तभी पूर्वभावली से प्रारंभ होता है पांडवों का पूर्वभाव। भरत क्षेत्र, पूर्वभाव का वर्णन में यही भरत क्षेत्र, चंपापुरी नगरी के निवृत्ते मेघवान, सुंदर भरत क्षेत्र, चंपापुर नाम की नगरी, वहां मेघवाहन राजा राज करते थे। न्यायवान राजा, गुणवान राजा। उसी चंपापुर नगरी में सोमदेवे नामक विप्र, सोमदेवे नामक विप्र का वास वहां गुणवान। उसी नगरी में सोमदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। सोमिला नामक स्त्री उनकी दिखाते हैं। सोमदेव की सोमला नाम की स्त्री और सोमला नाम की स्त्री के 3 पुत्र हुए। एक का नाम था सोमदत्ति, दूसरे का नाम था सौमिण और तीसरे का नाम था सोमभूति। सब सोम थे। पिता का नाम सोमदेव, माता का नाम सोमिला, पुत्रों का नाम सोमदत्त, सौमिण और सौम्यभूति। और सोमिला के एक भाई था। उस भाई का नाम था अग्निभूति। उसके 3 कन्याएं थीं, धनश्री, नागश्री, मित्रश्री। लेकिन ये तो कहने की श्री थी, वास्तव में तो सम्यक श्री, ज्ञान श्री, चारित्र श्री ये लक्ष्मी है। सम्यक वो लक्ष्मी है, ज्ञान वो लक्ष्मी है, चारित्र वही लक्ष्मी है। वो संपदा है जो मुक्ति की संपदा को देने वाला है। 3 कन्याएं पर कोई सुख के साथी ना गुरुवर समुझाते हैं। सोमदेव के 3 पुत्र, सोमिला के भाई की 3 पुत्रियां। पर आचार्य भगवान तो कहते हैं कि कोई सुख का साथी नहीं है भाई। सोमदेव के पुत्रों का विवाह 3 के संग हुआ। हम आपस में संबंधी हैं और ये 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं। हमारा परिवार बहुत अच्छे से चलता रहेगा, यह विचार करके उन 3 कन्याओं का विवाह सोमदत्त, सौमिण और सोमभूति के साथ में हो जाता है। सोमदेव
के पुत्रों का विवाह तीनों के संग हुआ। पर संगे पर का संग दुखदाई है, जिनराज ने यही कहा। सोमदेव लख योग्य विरक्तो दीक्षा लेते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाती हैं। सोमदेव ने जब देखा तीनों पुत्रों का विवाह हो गया, तीनों पुत्र योग्य हो गए हैं, अब मैं मोह में क्यों पड़ा रहा हूं। और ये विचार करके उन तीनों की पिता नाम था सोमदेव, दीक्षा ग्रहण कर ली। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो लो ना रोग जरा गहे, तो लो जटति निजित करो। जब तक रोग और जरा ना आए तब तक अपना शीघ्रता से हित कर लेना चाहिए। इम जाने आलस हान सास ठान ऐसे के आदिरो, जो लो न रोग जरा गए, तो लो जटति निजित करो। तीनों पुत्र बधुआ सोमिला तीनों को धर्म की शिक्षा देती थी। सोमदत्त का पूरा परिवार जिन धर्मी था, अतः अपने पुत्र बधुओं को भी जिन धर्म के श्रावक की चर्या सिखाया करती थी। दोनों वधु सोमिला के संस्कारों में डल गईं, धर्म की गाढ़ श्रद्धा उन दोनों को हो गई। दोनों वधुएं धनश्री और मित्रश्री, जो माता जी ने धर्म की शिक्षाएं दी हैं, उसमें ढलते हुए बड़ी उत्तम श्राविका बन गई। धर्म की खूब भावना बहाने लगी। पर नाग श्री क्रूर धर्म से विमुख दिखाते हैं। परंतु जो नागश्री थी वो वास्तव में ही नागश्री थी, नाग थी, नागिन के समान उसके गुण दिखाई दे रहे थे। वो न समझती, जब भी उससे कुछ कहा जाए तो हमेशा ही वो जहर उगला करती थी। कहने से ऊपर ऊपर से कर भी ले, लेकिन भीतर भीतर उसके अंदर कसाय भड़कती थी कि का धर्म में काय का धर्म। इस तरह से उल्टे विचार किया करती थी और निरंतर पाप का बंद करती थी। समझाने पर भी वो समझ कुछ भी पाई ना, होने आरती खोटी अता उसे अनुसारे बुद्धि हुई भाई। निमित्त से कार्य न होता, गुरु समझाते हैं। माता सुमिला खूब समझाया करती थी, लेकिन वो नागश्री थी कि कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करती थी, उल्टा उल्टा बोलती थी। सोमदत्त ऐसी संगनी को पाकर, ऐसी पत्नी को पाकर बड़ा दुखी रहता था। अपनी माता से कहता था, माँ इससे तो मैं विवाह नहीं करता तो ठीक था। ये धर्म विरुद्ध संगनी मुझे योग्य नहीं लगती, मुझे तो काटने दौड़ती है। मेरा भाव आता है मैं तो इसका त्याग कर दिगंबरी दीक्षा धारण कर लूं। माँ समझाए, बेटा चिंता नहीं कर, कुछ दिन में इसकी दोनों बहन तो
को विशेष रुचि है तो उसके अनुसार ही इसकी भी रुचि ढल जाएगी। माँ के कहने से सोमदत्त नागश्री के साथ निर्वाह तो करता रहता था, लेकिन कभी प्रसन्न नहीं रहता था। धर्मात्मा को बहुत भोजन पान और कुछ नहीं चाहिए। धर्मात्मा तो बस इतना चाहता है कि सब धर्म में लगे रहें। वो ये नहीं चाहता मेरी पत्नी कितनी सुंदर हो, कि कितना वैभव हो, कि क्या हो उसके पास। भाई ये जानता है कि उसकी हृदय में जिन वाणी रहे, उसकी आंखों में जिन रूप बसा रहे, कि कानों में जिन वाणी गूंजती रहे, जिसके शील और संयम रहता है, जिन वाणी बसती है, जिन भगवान रुचते हैं, वो कन्या सुंदर कहलाती है। क्या किया, बहुत दिन हो गए। एक बार का समय था, तब एक आनंद का उत्सव आया। मुनिराज आते हैं, परमानंद लाते हैं। समय सार का अमरा हम पर बरसाते हैं। मुनिराज आते हैं, परिमानंद लाते हैं। धर्म रुचि नाम के महामुनिराज, बोलो धर्म रुचि महामुनि महाराज की जय हो। हार चर्या के लिए आए और योग से धनदत्त के गृह में, धनदत्त के द्वारे आकर मुनिराज रुक जाते हैं। धनदत्ती बड़ा प्रसन्न हो, धनदत्त नहीं सोमदत्त, सोमदत्ती जो भाई बड़ा था, सोमदत्त बड़ा प्रसन्न होता है कि मुनिराज पधारे, मुनिराज पधारे। और बड़े उल्लास पूर्वक मुनिराज का पड़गान कर रहा है। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, भूमि शुद्धि मुनि को दिखाए। श्रावक चंदन चौक पुराए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। बाबा गया मेरे आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। अंदर में बड़ी प्रसन्नता से नागश्री से कहता, नागश्री अरे प्रसन्नता से आओ, मुनिराज पधारे, मुनिराज पधारा। सोमदत्त को देखकर वो भी ऊपर ऊपर से आ गई और चौका में ले जा रही, लेकिन अंदर कुटिलता, पूरा परिवार जन इकट्ठे हो गए। नागश्री ने अपनी रसोई तैयार की और अंदर जहर भड़क रहा है। ऊपर भक्ति दिखा रही है और भीतर तो जहर था कसाई का। और उस कसाई के जहरीले रूप ने भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया। वे पापनी भूली गई के दिगंबर साधु हैं, आगे के पापों का दंड भूल गई और कुछ कर बैठी। क्या कर बैठी जिसके कारण वो भटकी है। आज आपको पता होना चाहिए कि ये जो तीन सोमदत्त, सोमन, सोमभूति हैं, ये युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। सोमदत्त जो है वो अर्जुन है
और युधिष्ठिर और भीम सौमिन और सोमभूति हैं, और ये पवित्र जो धनश्री और मित्रश्री हैं ये नकुल और सहदेव होंगे, पर नागश्री है भाई द्रौपदी का जीव है। क्या किया है उस जीव ने, कैसी आराधना करी जो कौन सी गति में जाएगी, और कैसे आराधना करी जो द्रौपदी बनी है। कथा का अगला भाग अपन अगले दिन लेंगे। क्या कुटिलता दिखाती है वो नागश्री, कैसी सुनेंगे अद्भुत पूर्वभाव, और कैसी पांडव तपस्या करेंगे अपन आगे लेंगे। अभी का अपना समय हो गया। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो।